टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन तुमको 4 से 5 मार्क का आएगा। बड़ा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। जैसे ही तुमको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तुमसे एक्सपेक्टेड है कि ये चार्ट तुम ड्रॉ करो, ठीक है ना। सिंपल सा है। इंडिया में सेक्टर्स कितने हैं? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। तो इंडस्ट्री क्या है? जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है यूजिंग ह्यूमन और मैकेनिकल प्रोसेस। जब हाथ से जैसे मटका बनाते हैं, दैट इज मोर ऑफ अ ह्यूमन फैक्टर, और मैकेनिकल यूजिंग मशीन्स। तुम लकड़े को कटर से कट करके, या डायमंड कटिंग मशीन भी आती है, कांच को काटने वाली मशीन देखिए, उसके टिप में डायमंड रहता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस या दी हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन दिस अर्थ। तो अभी क्या करेंगे, हम एक एक करके समझेंगे। एग्जाम में तुम ये ड्रॉ करोगे। प्राइमरी इंडस्ट्री वो है जो जमीन से एक्सट्रैक्ट में क्या क्या होता है जमीन से? क्रूड ऑयल, मिनरल्स, कोल, ये सब कहां से आता है? झारखंड में कोल के तुमको माइंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मैंने डायमंड का एग्जांपल लिया था। तुम 1 टन मिट्टी खोदोगे, 90 मीटर नीचे जाओगे जमीन के, तब जाकर 1 कैरेट तुमको डायमंड मिलेगा। इंडिया में वर्ल्ड के जितने डायमंड है उसका 90% कटिंग, डिजाइनिंग, जो भी है पॉलिशिंग, सब इंडिया में होता है। उसमें भी मैक्सिमम सूरत में होता है। तो एक्सट्रैक्टिंग, जमीन से नीचे निकालना, प्रोड्यूसिंग में भी तुम टोमेटो को सॉस में प्रोड्यूस कर रहे हो, और प्रोसेसिंग क्या है? मैंने तुमको बताया था, केमिकल इंडस्ट्री में टर्म यूज होता है, तुम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन तैयार करते हो, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जो भी एक्सट्रैक्टिव है, जो भी नेचुरल फॉर्म है, ठीक है ना, फ्रॉम नेचर, इट इज नेचुरली अवेलेबल। Goods are extracted from soil, air, water, or from beneath the earth. The natural resource and the mineral one extracted or used cannot be replaced. Millions of years लगेगा, ठीक है। Now, mineral, oil, natural gas from earth, fishing. I think India is world number 5th in fishing, ठीक है ना। जहां से मेन तो चाइना का ये मार्केट में कंट्रोल है, और मैक्सिमम कंजम्पशन कौन करता है? द जापानीज लोग फिश बहुत खाते हैं, ठीक है। और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। और जो की बात है, इंडिया में मुश्किल से 1-2 किलो गोल्ड निकलता है। इंडिया को गोल्ड का नेचुरल बेनिफिट नहीं है, हम सब इंपोर्ट करते हैं। और गोल्ड का सबसे बड़ा मार्केट दुबई में, उसको सूक बोलते हैं, SOUK, गोल्ड सूक बोलते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। सो एक्सट्रैक्टिव इज जो भी तुम जमीन से निकालते हो। क्रूड ऑयल, इंडिया 8 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं कुवैत से। देयर इज अ सऊदी अरेबिया, ब्राजील, अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब जगह से हम इंपोर्ट करते हैं, जिसका वैल्यूएशन है 8 लाख करोड़, जो साल का बिल आता है, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री, ये थोड़ा हेरिडिटरी बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होता है, वो इंडस्ट्री को हम जेनेटिक बोलते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, प्लांट नर्सरीज। लेट अस टॉक अबाउट डेयरी फार्मिंग। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। दिन में कितना मिल्क प्रोड्यूस होता है? 40 करोड़ लीटर दिन में मिल्क प्रोड्यूस होता है। अमूल तुमने सुना होगा, गुजरात में 20,000 करोड़ का कंपनी है। मिल्क में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, 6 to 10% है, बट चीज, घी, बटर, पनीर, इसमें 15 to 20% चला जाता है मार्जिन, और इसमें अमूल बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड
पोल्ट्री इट इज रिलेटेड टू एग्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेन इंडिया टॉप 3 वर्ल्ड में है इन टर्म्स ऑफ द एग प्रोडक्शन। और प्लांट नर्सरी हम लोग वर्ल्ड नंबर आई थिंक 2 है इन टर्म्स ऑफ द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स जो एक्सपोर्ट है, ठीक है ना। तुम बोलोगे वन इज नॉर्मली ऑलवेज चाइना, हर जगह पे चाइना ही आता है, बट वी आर वर्ल्ड नंबर 1 इन शुगर केन, मैंगोज, ये सब जगह हम वर्ल्ड नंबर 1 है। सो ये प्राइमरी इंडस्ट्री था जो जमीन से निकालते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन। हेरिडिटरी जिसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पोल्ट्री और डेयरी और प्लांट नर्सरी, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री बेसिकली रॉ मटेरियल जो निकाला गया उसको प्रोसेस करता है, ठीक है ना। तुमने जमीन से क्रूड ऑयल निकाल दिया, बट वो गाड़ी में डायरेक्टली डाल नहीं सकते, बहुत ज्यादा खाड़ा रहता है वो, उसको फिर कन्वर्ट करते हैं इनटू व्हाट, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, सीएनजी आई थिंक अलग जगह से आएगा। बट कमिंग टू एविएशन फ्यूल, एक प्लेन माइलेज कितना देता है? Let me ask you this question. जब 20 लीटर जलता है तब 1 किलोमीटर चलता है एरोप्लेन। टन का वजन रहता है भाई, 20 लीटर जलता है तब 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कौन सा? एयरबस A380, ठीक है। एरोप्लेन पहला कब उड़ा था? 17th of December 1903, किटी हॉक्स, कैलिफोर्निया, अमेरिका, ठीक है, राइट ब्रदर्स थे। और भी है, पहला फ्लाइट 17 सेकंड हवा में था, वी डिड नॉट गो इनटू दैट डिटेल। सो सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स। नाउ तीनों में फर्क समझो। रॉ मटेरियल, एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में सीमेंट मंगाया, वो क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल। आधा काम हुआ, दैट इज सेमी फिनिश्ड या वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस। फिनिश गुड्स, पूरा बिल्डिंग बन गया, ठीक है। आयरन ओर इनटू स्टील, टिम्बर इनटू फर्नीचर। कमिंग टू फर्नीचर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर का फैक्ट्री या कंपनी कौन सा? मैंने बताया था, आइकिया का नाम सुना है? इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्नीचर मेकर। कहाँ का है? स्वीडन। स्वीडन, मुंबई में भी है, नवी मुंबई में, इक्वल टू 8 फुटबॉल फील्ड्स। उसमें किसी को भूख लगी तो 1000 से 2000 लोग को खाने के लिए जो कैंटीन या जो जगह है, इट्स अ वेरी बिग प्लेस। और अभी बैंगलोर में प्लान्ड है, पूना में आई थिंक इट इज ओपन, सो दे ओपन 1-2 साल में एक। जबकि मैकडोनल्ड्स 35,000 मैकडोनल्ड्स इन द वर्ल्ड है, एवरी फ्यू डेज। नासिक में 3 है, कॉलेज रोड, नासिक रोड एक, पाथर्डी फाटा में नया खुला है, राइट। सो मैन्युफैक्चरिंग, जो टिम्बर इनटू फर्नीचर था, आयरन ओर इनटू स्टील। टाटा स्टील सुना होगा, उसका वर्ल्ड का अप्रॉक्स रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड का वो 13 था। ओरस करके कंपनी है यूरोप का, टाटा ने उस कंपनी को खरीद लिया 40,000 करोड़ में। नाउ टाटा स्टील इज वर्ल्ड नंबर 5 इन द स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, जो डैम्स, ब्रिजेस, रोड, रेलवेज बनाते हैं। लेट अस हैव सम डैम्स। इंडिया में कितने डैम्स है? वी नीड टू हैव सम नॉलेज ऑल्सो साथ में। तुम जब ऐड करोगे वैल्यू एडिशन, डैम्स तो कोई भी बोलेगा कंस्ट्रक्शन में, रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस कोई भी बोलेगा, बट इफ यू गिव वैल्यू एडिशन, इंडिया में कितने डैम्स है? हे प्रभु मुझे उठा ले, हे प्रभु मुझे उठा ले, या इसको साथ में लेकर आ। इंडिया में 5000 डैम्स, 5 से 5.5। वन इन्फॉर्मेशन, सबसे ज्यादा डैम्स का, इट्स ओके, नॉलेज आ जाएगा। वी आर ओके विद एबनॉर्मल फिगर्स बिकॉज अपना क्लास एबनॉर्मल है, हम कहां से कहां जाते हैं। हाँ, बिंदास, आई एम ओके विद द एबनॉर्मल नंबर्स। हमने भी अपने कॉलेज लाइफ में बहुत एबनॉर्मल नंबर्स दिए। जब एमसीक्यू आता था ना, जब मैं कैलकुलेट करता था, मेरा आंसर आता था, सोचता था राइट, लेकिन 4 ऑप्शन में तो मेरा आंसर रहता ही नहीं था। बोला ये क्या चल रहा है भाई, ऐसे भी हुआ है हमारे साथ, डोंट वरी। बोलो, सबसे
बाय द वे सबसे ज्यादा डैम्स महाराष्ट्र में है, 1500 डैम्स महाराष्ट्र में, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डैम्स का है, कितने डैम्स है चाइना में? 98,000 डैम्स है चाइना में। आई होप यू अंडरस्टैंड। सॉरी, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग को पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, लेकिन उनके डैम्स कभी कभार इतना पानी भरता है उनको डैम बॉम्ब से उड़ाना पड़ता है ताकि ओवर पानी तो फ्लड हो जाए वो साइड। तो ऐसा भी हुआ है पिछले साल। दिमाग 90,000 डैम्स, वही पेटेंट समझते हैं ना, आईफोन का डिजाइन, चाइना कितना पेटेंट्स लाते साल में, चाइनीज लोग 12 लाख पेटेंट्स, और इंडियंस कितने लाते हैं? 80,000। अब समझ में आ रहा है क्यों चाइना मैन्युफैक्चरिंग में आ गए? इतने सारे पेटेंट्स है तो फटाफट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना। मानते हैं उसका कॉपी आईफोन ये सब का, वो लोग ने तो रोल्स रॉयस को भी कॉपी कर दिया। 1/3 प्राइस में चाइना में बिकता है रोल्स रॉयस का कॉपी, तुमको सब कुछ मिल। और फिर चाइना में रोल्स रॉयस ने केस कर दिया तो चाइनीज कोर्ट बोलता है नहीं नहीं, थोड़ा टायर के कुछ तो एंगल चेंज कर दिया, नहीं ओरिजिनल है, ऐसा कर देते। और इंडिया में केस किया तो इंडिया ने बराबर जो सही है वो करते हैं, चाइना में मोर ऑफ देयर फेवर में वो लोग जाते हैं। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ओके, डैम्स, ब्रिजेस, रोडवेज। नेक्स्ट टर्शरी है, टर्शरी में तुम्हारा तो नौटंकी में तो अपन नंबर 1 है, बॉलीवुड, टूरिज्म, फिल्म इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हर एक के बारे में डिस्कस करते हैं। टूरिज्म, ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट लैंड करते हैं एक साल में? ऐसा कौन? नहीं, दुबई, DXB, दुबई एयरपोर्ट, 1 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं दुबई में हर साल। वन ऑफ द मोस्ट बोलते हैं ना विजिटेड टूरिस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। मालदीव्स, ये सब आते हैं, इंडिया का नंबर लेट आता है। दुबई में क्यों? सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, उनके तो रोड्स भी सैटेलाइट से गवर्नड है, मतलब वहां पे लिखा रहता है रोड्स मैनेज बाय सैटेलाइट्स। तो अर्थ तुम्हारा घूम गया, कोई डरने की जरूरत नहीं, वहीं पे मिलेगा, कोई टच नहीं कर सकता। चलने की भी, जो जेब्रा क्रॉसिंग के अलावा तुम चले 4,000 रुपए का फाइन है। तुम थूक नहीं सकते, तुम गलत जगह पे चल नहीं सकते, तुम पटाखे नहीं फोड़ सकते दिवाली में। हाँ, कचरा डब्बे में फेंका 4,000 फाइन, डुप्लीकेट वस्तु रखा उधर ही फेंकना पड़ता है डब्बे में, बाजू में नहीं फेंक सकते, जो बॉक्स वो लोग का रहता है वो पूरा कैमरा ट्रैक करते हैं तुमको हर जगह पे, तुम कुछ भी नाटक नहीं कर सकते। दुबई में ऐसा भी होता है कि अगर अपने सब तो कार रेंट में हमने ओवर स्पीडिंग की और ओवर स्पीडिंग का फाइन लगा और हमने फाइन भरा है तो हमारा वीजा कैंसिल करा सकते हैं। वो लोग के लिए तो नॉर्मल है वीजा कैंसिल कराना। नहीं, क्योंकि मेरे बैंक के फाइन तो मेरे बैंक के हस्बैंड हो चुका वीजा कैंसिल कर दिया। मतलब फाइन नहीं भरी थी हमने, बोला कुछ नहीं आएगा, पर फिर उनको नोटिस किया वीजा कैंसिल। ओके। डुप्लीकेट वस्तु रखते हैं अपने, कैसे रेट लगाते हैं, रेट डालते हैं और फिर दुकान शुरू हो जाता है। वहां पे नहीं, कोई बात नहीं, रेट डालना डुप्लीकेट है कोई बात नहीं, 20 लाख भरो और फिर वापस दुकान खोलो। देयर फाइन इज 20 लाख रुपीस यदि डुप्लीकेट मिला तो। सो मीना बाजार वहां पे बहुत फेमस है और ऐसा तुमको थोड़ा सस्ते में चाहिए, कुछ हद तक डुप्लीकेट भी वहां पे पूरा इंडियन मीना बाजार में, और वहां पे बुर्दुबई के नजदीक है, पूरे इंडियंस मिलेंगे। करेक्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, बुर्ज खलीफा। अभी एक कंट्री बना रहा है जो उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है, कौन है? हाँ, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने बोला हम बुर्ज खलीफा से बड़ा बना रहे हैं। अभी स्ट्रक्चर तो आ गया, लेकिन सऊदी अरेबिया खुद ही बना रहा है, परमिशन कोई का, उनको खुद गवर्नमेंट ही बनाएगा। और फिर दुबई वांट्स टू बी नंबर 1 इन एवरीथिंग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉल बनाएंगे नहीं, उन्होंने अनाउंस कर दिया हम जो सऊदी अरेबिया बनाएगा उससे भी बड़ा बनाएंगे, बस उन्होंने नंबर रिलीज नहीं किया कितना। बराबर है, सऊदी अरेबिया का जैसे बन जाएगा इनका उससे भी बड़ा का काम शुरू हो जाएगा। डबल तो नहीं, बट उनका बुर्ज खलीफा में जो लिफ्ट है वर्ल्ड फास्टेस्ट लिफ्ट है। तुम लिफ्ट में बैठे हो, थोड़ा घड़ी इधर देखा तुम डायरेक्टली 80th फ्लोर, वापस देखा तो 125th फ्लोर।
फास्टेस्ट लिफ्ट इन, बहुत बढ़िया जगह है। ओके हाँ अरे काफी ज्यादा फास्ट ना, अपने को फील ही नहीं होता, ऐसा लगता है अपन चलते ही। ओके सो ब्रिजेस रोडवेज, अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था इंडिया के नाम, आई थिंक कुछ 80 किलोमीटर का स्ट्रेच विद इन दैट नंबर ऑफ डेज, फास्टेस्ट वर्ल्ड में इंडिया ने किया था 24 आवर्स। एक रोड का स्ट्रेच है, मुझे जगह नहीं याद आ रहा है कहाँ पे, केरला के साइड शायद हो सकता है वहां पे, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो गिनीज बुक में अपना नाम आ गया। आई थिंक वी मेड 83 किलोमीटर रोड्स इन अप्रोक्सीमेटली 30 डेज, ऐसा कुछ टाइम फ्रेम है। पहले का टाइम फ्रेम जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट है उसको बीट किया। इंडिया के पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, बस थोड़ा सा करप्शन तो थोड़ा बहुत तो चलता है सब देश में, बट वी आर मूविंग वेरी फास्ट। बॉलीवुड की बात करते हैं। बॉलीवुड वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कौन सा मूवीज, कौन सा देश बनाता है? इंडिया। क्लोज टू 1000 मूवीज बनाता है इंडिया अ ईयर, और अमेरिका में बनता है अराउंड 1000। हाँ, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड बहुत सारे बनते हैं इंडिया में। और फिर अमेरिका के 1/5 कॉस्ट पे बनाते हैं जो मूवीज है वहां पे। लेकिन वी आर मेकिंग, बोलते ना, मूवीज मोर फास्टर नाउ। पहले 2-2, 3-3 साल में बनता था, अभी 2-2, 3-3 महीने में एक मूवी बन जाता है। सो एवरीथिंग इज मोर प्लान्ड आउट नाउ एज कंपेयर टू प्रीवियस। सो बॉलीवुड का सबसे ज्यादा मूवीज बनता है वर्ल्ड में, ठीक है। सो बिल्डिंग्स, डैम, और इसमें सपोजिटली बैंकिंग की बात करते हैं। बैंकिंग की एक खासियत है, वर्ल्ड के 80% बैंक्स में एक इंडियन कंपनी का सॉफ्टवेयर है। 80% वर्ल्ड के बैंक्स, क्या बैंकिंग सॉफ्टवेयर। इन्फोसिस का नाम सुना है? इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी, इन्फोसिस नहीं सुना है नाम? 80% ऑफ द वर्ल्ड बैंक के सॉफ्टवेयर इन्फोसिस के यूज होते हैं, ठीक है। ये जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए, ये तुम्हारा टर्शियरी इंडस्ट्री। नाउ मैं चाहता हूं, आई वांट यू टू थिंक इन सम वे लर्निंग। तुम सोचो, प्राइमरी स्कूलिंग, जूनियर केजी, सीनियर केजी, सेकेंडरी स्कूलिंग और तुम्हारा टर्शियरी जो अभी चल रहा है, कैन वी हैव प्राइमरी इंडस्ट्री में तुम्हारे पास जेनेटिक, काइनेटिक थी, ऐसे सोचो, एक्सट्रैक्टिव, एक्स्ट्रा पावरफुल काइनेटिक होंडा थी, ऐसे सोच सकते हो। तो रिमेंबर प्राइमरी, इसका स्टोरी मैं सडनली बना रहा हूं, मैंने बनाया नहीं, बट मुझे एक आइडिया आ रहा है। तुम स्कूल में ऐसे सोचो, काइनेटिक मतलब जीनेटिक और एक्स्ट्रा पावरफुल काइनेटिक में जाते थे। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, तुमको ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन था ना कुछ, तो तुम सोचो कंपास बॉक्स तुम मैन्युफैक्चर करते थे, जिससे कंस्ट्रक्शन इन ज्योमेट्री इजी हो जाता था। और टर्शियरी में डालो ना बॉलीवुड, बैंकिंग, ठीक है। सो मैं तुमको 2 मिनट दे रहा हूं, ये चार्ट ड्रॉ करो खुद से, बिना देखे कोशिश करो।